हे गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ, क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। सो इफ यू आर इनटू सच रीडिंग्स प्लीज चेक आउट माय चैनल एंड अगर आपको मेरी रीडिंग से रेजोनेटेड फील होता है देन सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो मैं बहुत टाइम बाद एक क्यूरियोसिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ला रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम चैनल करेंगे कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ऑफिस के लोग, वो आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट ओपिनियंस डू दे हैव अबाउट यू, उनके दिमाग में आपको लेके क्या थॉट्स चलती हैं, या फिर अगर कोई ऐसे हिडन क्रश भी हैं जिनको उनके मन में अगर आपको लेके कुछ है देन मे बी वो भी रीडिंग में आएगा। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, दिस इज ग्रुप नंबर 3। आई होप कैमरा कलर डिफरेंस को ठीक से पिकअप कर पा रहा है, बट दिस इज समवॉट ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज। आपको जितना टाइम लेना है आप लो, एंड अगर वीडियो को पॉज करने का मन है तो वीडियो को पॉज करके भी जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स की टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आसपास के जो आपके लोग हैं, आपके ऑफिस मेट्स, स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, वो आपको लेके क्या थॉट्स रखते हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। एंड नो दैट कि ये दूसरों के ओपिनियंस हैं, तो प्लीज़ इसे ये मत सोचना कि आप ऐसे हो। ओके, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अरे मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, फिर भी क्यों रीडिंग में है। ओके, इट्स टोटली वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू। ओके, एंड ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट हो रही हैं। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज मे बी दैट्स फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, आई टेक दिस कार्ड। ओके, ग्रुप 1, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट यू। ओके, दो चीज़ मुझे फील हो रही है। एक हो सकता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, दे थिंक कि यू आर समवन हु इज़ वेरी डीप। सरफेस पे मे बी आप नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर यू आर अ वेरी डीप सोल, यू आर अ वेरी वाइज सोल, यू आर समवन जो कि चीज़ों को डीपली फील करता है, या फिर आप में ऐसा कुछ अलग बात है जो दूसरों में नहीं है। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पता चलता है कि हाँ ये लोग नॉर्मल जस्ट ऑन द सर्फेस वाले लोग नहीं है, दे आर वेरी डीप थिंकर्स, या फिर डीप फील करते हैं चीज़ों को, या फिर इंपॉर्टेंट ओपिनियंस देते हैं, अच्छी ओपिनियंस देते हैं, अच्छे से हमको गाइड करते हैं अपने लाइफ में। वैसा काइंड ऑफ एक वाइब आपसे लोगों को मिलता है, एंड दे थिंक यू आर समवन लाइक दैट। दूसरा, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके आसपास के लोग, दे थिंक कि आपके लाइफ में कुछ एक नेगेटिविटी है, या फिर मे बी यू आर समवॉट मेस्ड अप, या फिर मुझे एक चीज़ सिग्निफिकेंटली फील हो सकता है कि मे बी यू आर डिफरेंट दैन देम, एंड जो कि वो नेगेटिवली परसीव करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा था, मैं एक टैरो रीडर हूँ, एंड जब मेरे आसपास के लोगों को वो पता चला था मेरे कॉलेज में, कुछ को लगता था कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ या फिर कुछ खराब करती हूँ। तो मैं कुछ खराब नहीं कर रही हूँ, बट द परसेप्शन दैट पीपल हैड अराउंड मी, दैट वॉज नेगेटिव। ओके, तो वैसा मुझे कुछ बहुत कम लोगों का, मे बी 2% ऑफ पीपल, आप लोग के लिए ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मे बी यू आर अ बिट डिफरेंट देन देम। मे बी आप अलग वे में स्टाइल करते हो, या फिर आपका अलग कॉन्फिडेंस झलकता है, या फिर आप अलग कलर से अपने बालों को कलर करते हो, मुझे कुछ का वो लग रहा है। या फिर मे बी यू हैव एन आर्टिस्ट्री या फिर अ डार्क साइड टू यू, जो कुछ लोग उसको डिफरेंट फील करते हैं, एंड दे थिंक कि ये क्यों इतना डिफरेंट है। ओके, दे हैव काइंड ऑफ अ नेगेटिव थॉट अबाउट इट। ओके, दे गेट इंटिमिडेटेड बाई यू, यू आर नॉट इंटिमिडेटिंग। आप समझ रहे हो ना कि आप में कुछ कमी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि आप थोड़े से अलग हो, इसीलिए वो थोड़ा सा आपसे घबरा जाते हैं, या फिर अलग रहने की कोशिश करते हैं, या फिर अलग डिफरेंट ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, नो मैटर ऊपर ही ऊपर कितना ही फ्रेंडली वो लोग क्यों ना आपको दिखा ले। ओके, या डीप सोल। हाँ, बाय द वे ये मैसेज मैं रिपीट कर दूँ, पहला वाला जो इससे जस्ट पहले वाला बोला, इट वॉज जस्ट फॉर ओनली 2% ऑफ पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हो, नॉट मोर देन दैट। ओके, राइट। नेक्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 की कुछ लोग ना दे फील कि यू आर अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपका दिल अच्छा है, तो दे कैन अप्रोच यू, कुछ हेल्प अगर चाहिए तो दे कैन अप्रोच यू। दिल अच्छा है आपका, यू विल हेल्प पीपल आउट,
कुछ कुछ को ऐसा लगता है कि यू आर समवन जो कि आगे बढ़ के खुद के कंफर्ट जोन से भी आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेगा. यू आर दैट मच गुड. ओके, उन्हें ऐसा लगता है. कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर समवन हु इज वेरी रिच, या फिर आई डोंट नो आप रिच हो कि नहीं, बट ये लोगों का परसेप्शन है. द वे यू ड्रेस, द वे यू कैरी योर सेल्फ, या फिर जिस कॉन्फिडेंस से आप खुद को कैरी करते हो, या फिर कुछ कुछ चीज़ें अगर आप कुछ यूज़ करते हो सिग्निफिकेंट वाली, then because of all those things they feel कि हाँ you are very rich. Because of all those behavior patterns they feel कि you are very rich, या फिर आपका कुछ connection है and आप ऊपर ऊपर से उतना बताते नहीं हो. Okay, yes, they do feel कि आपका कहीं ना कहीं upper hand में connection है. They sometimes feel like that. कुछ कुछ लोग they feel like that. Okay. आई एम सॉरी, मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए, तो अगर बैकग्राउंड नॉइज कुछ सुनाई दे रहा हो, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट. राइट. ओके. नेक्स्ट व्हाट दे फील इज दैट ओके, इफ़ यू आर अ साइकिक, या फिर अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी का चीज़ करते हो, आप भक्ति भाव करते हो, या फिर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते हो, या फिर इंटरेस्ट है आपका, जैसे मे बी यू आर नॉट अ टैरो रीडर बट आपको टैरो में इंटरेस्ट है, एंड अगर आपने लोगों को बोला है, ये अपने आसपास के लोगों को कि देख ये टैरो रीडिंग ये चीज़ होता है, एंड यू हैव एजुकेटेड देम अबाउट दैट, या फिर एस्ट्रोलॉजी या थिंग्स लाइक दैट, एसोटेरिक थिंग्स, तो दे फील कि आपका एक काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड है जिसके बारे में आप उन्हें नहीं बताते हो. यू आर समवन हु हाइड्स. उन्हें ऐसा फील होता है कि यू आर समवन हु हाइड्स अ डार्कर साइड ऑफ यू. उन्हें लगता है कि आप अपना एक अलग ही आपकी लाइफ है जिसके बारे में आप लोगों को उतना नहीं बताते हो, एंड उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के बारे में जानने को. ठीक है. एक कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, या फिर मे बी आपका कुछ एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसके बारे में आप उन्हें उतना खुल के बताते नहीं हो. ठीक है. दे थिंक लाइक दैट. लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 1, और क्या क्या मैसेजेस है जो फिलहाल आपके आसपास के लोग सोच रहे हैं. ग्रुप 1, आपके किसी एक क्लोज फ्रेंड को ऐसा लगता है कि आप तो हमेशा रोते ही रहते हो. किसी एक क्लोज फ्रेंड को. ओके, दे आर नॉट दूर के फ्रेंड बट कोई एक क्लोज पर्सन है. आई डोंट नो कि वो सिर्फ फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव हो सकते हैं. आई एम फीलिंग बट देयर इज समवन हु इज क्लोज टू यू, हु इज इन योर इनर सर्कल, जिसे जो आपको हेल्प तो करता है बट उसे लगता है कि क्या यार ये हमेशा रोता ही रहता है, या फिर इसका क्रिबिंग कभी एंड क्यों नहीं होता है, या फिर इसका इतना नेगेटिव थिंकिंग क्यों है लाइफ को लेके, या फिर ये इतना क्यों घबरा जाता है जब भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं. ओके, सो थिंग्स लाइक दैट. दे समटाइम्स थिंक लाइक दिस अबाउट यू, नॉट ऑलवेज. ओके, ये जो क्लोज फ्रेंड है ना, दे हैव गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, बट बस कभी कभी आपका ये जो दूसरा वाला साइड है वो उनको काफ़ी ज़्यादा उन पे वो भारी पड़ जाता है. मे बी बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें जाके, ऑब्वियसली हम जब दुखी होते हैं तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड वगैरह से ही ना शेयर करेंगे, किससे और शेयर करेंगे, बट कभी कभी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. ओके, तो तब वो ये चीज़ें सोचते हैं. ओके, आई होप ज़्यादा शाइन ना कर रहा हो. 1 सेकेंड में बस देख लूँ क्या कर सकते हैं. आई एम सॉरी. या ओके, मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आपके आसपास के लोग ना ये सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नो मैटर आप ऊपर से कितना भी खुद को अच्छा लाइफ जी रहे हो ये दिखा दो, या फिर खुद की कितनी अच्छी लाइफ है वो क्यों ना दिखा दो, यू आर समवन हु हैज़ a big hurting inside of you. उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप पास्ट में किसी नेगेटिव चीज़ से गुजरे हो, या फिर अभी ही किसी एक नेगेटिव चीज़ से गुजर रहे हो, कुछ एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुई थी, या फिर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है. एंड इफ दे नो सम थिंग्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स, कि अगर सच में आपके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट नेगेटिव चल रहा है ना, दे नो दैट कि वो उसके बारे में भी बात करते हैं कि अरे इसके साथ कितना बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर मैं रियली आई अप्रिशिएट दिस पर्सन क्योंकि ये इतना स्ट्रांग होके गुजर रहा है इस प्रॉब्लम से. ओके, तो दे थिंक अबाउट दैट अ लॉट. आपके उस डार्क साइड को लेके, आपके उस नेगेटिव साइड को लेके, जो आप नेगेटिव चीज़ें झेले हो उसको लेके, दे हैव हाई ओपिनियंस अबाउट यू कि इसने इतना कुछ झेला. ओके, आप में से कुछ जो लोग हैं ना, दे थिंक कि
यू हैव अ डुअल पर्सनैलिटी एट टाइम्स. कभी कभी आप बहुत अच्छा बिहेव करोगे एंड कभी कभी यू विल बिहेव सो कोल्ड विद देम. या फिर कभी कभी आप बहुत मदद कर दोगे एंड कभी कभी आप बिल्कुल मदद नहीं करोगे. या तो कभी कभी आप बहुत अच्छे से बात करोगे एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू विल इग्नोर देम. सम ऑफ देम हैव दिस काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट यू. ओके, कि टोटली ऑपोजिट बिहेवियर्स आपसे मिलना. या कभी कभी दे माइट फील, ये इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि समटाइम्स दे फील लाइक यू बिहेव लाइक अ टोटल एक्सट्रोवर्ट, फुल एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग से एकदम मजे कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो एंड द नेक्स्ट डे और मे बी कुछ दिन बाद आपका दूसरा ही चेहरा उनको दिखता है कि आप इंट्रोवर्टेड हो गए हो, उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो. ओके, तो दे फील सम काइंड ऑफ डुअल एनर्जीज फ्रॉम यू. दो टाइप की एनर्जीज आपसे उन्हें मिलती है. Okay. Right. Lastly, I'm feeling कि no matter what, जो आपके आसपास के जितने सारे भी लोग हैं ना, they do feel कि you are a pure soul. आप बहुत अच्छे इंसान हो. नो मैटर जो भी चीज़ क्यों ना हो, या फिर आपने जितने लोगों के साथ जैसे भी इंटरेक्ट क्यों ना किया हो, सबका एक ओपिनियन तो ज़रूर है आपको लेके कि यू आर अ गुड पर्सन. आप खराब इंसान नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो एंड यू हैव अ प्योर हार्ट. एंड अगर कोई आपके पास जाए कुछ चीज़ मांगने को या फिर कुछ हेल्प मांगने को, यू डू शो देम द वे. ओके, तो ये एक बहुत प्योर वाली एनर्जी उन्हें आपसे मिलती है. राइट. सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. आई होप आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो. अगर फील हुआ है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको लेके क्या ओपिनियंस रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं. एंड जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि अगर समवन इज क्रशिंग ऑन यू, आई एम होपिंग कि हम उसे भी चैनल कर पाए. Okay. Right, I'll take this one. Triumph of Lies. Okay. बेटा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेटेड फील हो रही हो. जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही हैं उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी वो किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके. एंड दूसरी बात, नो दैट कि ये जो चीज़ें हैं इट्स नॉट अबाउट यू कि आप क्या हो. इट्स अबाउट दूसरे आपको कैसे देखते हैं. तो मे बी कि कॉन्ट्रास्टिंग मैसेजेस हो सकती हैं. ठीक है, कि आपको लगेगा कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ फिर भी क्यों रीडिंग आया. इट्स नॉट अबाउट यू. ये आप हो उसके बारे में नहीं है. इट्स अबाउट वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू, है ना. ओके, ग्रेट. हमारे पास है, ओह ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था. ओके. काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील होती है लोगों को आपसे, काफ़ी ज़्यादा. ओह ये भी ग्रुप नंबर 1 के लिए आया था, बट येस डेफिनेटली अलग मैसेजेस हैं. ओके. काफ़ी डार्क एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लोगों को आपसे फील होती है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ओके, तो मे बी यूर समवन जो कि खुद को आप ऐसे प्रेजेंट करते हो कि लोगों को लगता है यू आर समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हु इज़ वेरी पावरफुल. आपके बातों में ऐसा एसेंस है कि लोगों को लगता है कि अरे इसके पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर इसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है चीज़ों को लेके, या ये पर्सन तो दुनिया को कॉन्कर कर सकता है. ओके, यू गिव दैट वाइब, वो स्ट्रॉन्ग वाला वाइब, वो स्ट्रॉन्ग वाला वाइब. मनी हाइस्ट देखा है आपने? अगर आपने देखा है तो उसमें जो टोक्यो कैरेक्टर थी ना, मेरे को एग्जैक्टली वैसे वाले वाइब्स फील हो रहे हैं. तो पीपल थिंक कि आप उतने हेड स्ट्रांग हो एंड उतने सही काम करते हो. ऐसा नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो, आप सही काम करते हो, आप सही का साथ देते हो एंड आप बहुत स्ट्रांग हो एंड आप दुनिया को जीत सकते हो अपने काम से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, या फिर इन जनरल ही अपने एटीट्यूड से. ओके. एंड इफ यू हैव अ एसोटेरिक साइड, अगर कोई एसोटेरिक साइड है आपका, लाइक टैरो रीडिंग, tai chi या फिर एस्ट्रोलॉजी एट्सेट्रा, देन नो दैट कि पीपल आर मेस्मराइज्ड बाय दैट. उन्हें लगता है कि ये कितना ही डिफरेंट टैलेंट है, ये कितना ही डिफरेंट पावर है जो सबके पास नहीं होता है. एंड यू आर सो लकी कि आपके पास वो चीज़ है. एंड दे आर एनवियस ऑफ दैट. सम ऑफ देम आर एनवियस ऑफ दैट. उन्हें जेलसी होती है आपसे कि क्यों इसके पास है मेरे पास नहीं. जो फर्स्ट फीलिंग मुझे फील हो रही है ना, वो ये है कि ऐसा भी इंसान एग्जिस्ट करता है क्या. आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, या फिर मे बी आपका एनर्जी ही ऐसा है कि लोगों को वो एकदम डिफरेंट लगता है, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है. एंड दे फील कि
ऐसा ऐसा इंसान भी एग्जिस्ट करता है क्या? ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है क्या जो ये इंसान बोल रहा है? ओके, यू गिव दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंट वाइब। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो मे बी कुछ कुछ का ये भी थिंकिंग हो सकता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, या फिर आपके फादर या फिर मदर या फिर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो विच इज़ वेरी पावरफुल, या फिर विच इज़ वेरी रिच, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो। ओके, स्पिरिचुअल पावर से भी हम मुझे किसी किसी का फील हो रहा है। दे थिंक यू आर वेरी सीक्रेटिव, आप सीक्रेटिव हो एंड आप लोगों को अपने इनर सर्कल में आने देते नहीं हो। दे रियली थिंक दैट, दे थिंक कि आपके इनर सर्कल में पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप दूसरों से बात तो करोगे लेकिन आप किसी को अपने इनर सर्कल में घुसने नहीं दोगे। दे थिंक लाइक दैट। दे फील कि यू हाइड अ लॉट ऑफ योर सीक्रेट्स। उन्हें बहुत ज़्यादा सीक्रेसी फील होता है आपसे, बहुत ज़्यादा। तो आई डोंट नो कि वो किस चीज़ को लेके है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट नो दैट कि दे फील कि आपके लाइफ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो एंड अपने लाइफ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आप छुपा के रखते हो एंड उनको बोलते नहीं हो, उनसे शेयर नहीं करते हो। ओके, इफ़ यू आर इन टू एसोटेरिज्म, अगर आप एसोटेरिज्म प्रैक्टिस करते हो, कुछ ऐसे हिडन नॉलेज की चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, तो नो दैट कि कुछ कुछ लोग उसे नेगेटिवली भी लेते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या बकवास बोल रहा है, या फिर कुछ कुछ लोग उससे डरते हैं। उन्हें लगता है कि आप काला जादू तो नहीं करते हो एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ लोगों के थिंकिंग्स हैं। थिंकिंग ग्रुप 2, इंटरेस्टिंग। Okay. You have that mysterious aura. You have that mysterious aura to you. No matter आप घर के ही कपड़े पहन के क्यों ना ऑफिस चले जाओ, लोग आपको घूम के देखेंगे ही and they will be mesmerized by you. They cannot take their eyes off of you. तो आई डोंट नो कि आपको कितना कॉन्फिडेंट फील होता है खुद के एग्जिस्टेंस पे, या फिर आप में कितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कितनी नहीं हैं, बट नो दैट कि आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हो, पीपल कैन नॉट हेल्प बट नोटिस यू। ओके, आपको लोग नोटिस करते ही हैं, बिकॉज नो मैटर आप कुछ भी कपड़े क्यों ना पहन लो, कैसे भी क्यों ना आप देखो, यू हैव दैट डिफरेंट वाइब, यू हैव दैट डिफरेंट एनर्जी, कि लोग उससे खींचे चले आते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये कौन है, ये कौन है, मुझे जानना है इसके बारे में, ये डिफरेंट लग रहा है। ओके, दे डू फील लाइक दैट। आई एम फीलिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू। मुझे स्पेशली लगता है कि दो लोग हैं, उनमें से एक आदमी अच्छा है, दूसरा आदमी खराब है। ओके, नॉट जस्ट आदमी, मतलब पर्सन। एक पर्सन, दे आर अ रियली नेगेटिव पर्सन, जो कि आपसे अट्रैक्टेड इसलिए फील करते हैं बिकॉज आपका एनर्जी उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड दूसरे पर्सन, दे आर काइंड ऑफ एट योर वाइब, इसीलिए दे लाइक यू। ओके, हिडन फीलिंग्स मुझे फील हो रही है दो लोगों की। एंड दे एक्ट, एक पर्सन कोई ऐसे दिखा सकते हैं बीच बीच में, थोड़े से हिंट्स वगैरह दे सकते हैं कि दे लाइक यू, बट ये जो दूसरे पर्सन है ना, दे एक्ट रियली कोल्ड एंड आपको तो मतलब आइडिया ही नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि दे एक्ट एज इफ यू आर नो वन। ओके, ऐसे जैसे नॉर्मली दूसरों से बात करते हैं वैसे ही आपसे बात करते हैं, तो वो अपने फीलिंग्स को बाहर निकलने देते ही नहीं है। ओके, राइट, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2, what do people think about you? Let's channel some more things. यार आज इतने लोग क्यों आ रहे हैं? आई लाइक व्हेन पीपल कम, बट जब मेरे काम में ऐसे नॉइज वाइज होता है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो फील होता है। ओके, ओके, मुझे ना आपके इनर सेल्फ के थॉट्स को चैनल हो रहे हैं, तो दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, बट आपका इनर सेल्फ आपसे बोलना चाहता है कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो प्लीज़ खुद को कम मत समझो। तुम बड़ी चीज़ें करने के लिए इस दुनिया में आए हो, नो मैटर वो दूसरे कितना ही गलत क्यों ना समझे। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही है तो तुम वो करो। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है आपके हायर सेल्फ से, आपके इनर सेल्फ से। ओके, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। ये कुछ कुछ लोगों के लिए ही ये मैसेज है एंड इट विल मेक सेंस टू यू। ओके, ओके, राइट, ओके। दूसरी चीज़, नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आते हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं ना, दे थिंक कि
आप मे बी रिलेशनशिप में हो बट उनसे अपने रिलेशनशिप की बातें शेयर नहीं करते हो, या फिर इफ़ यू आर सिंगल देन दे हैव दिस थॉट कि आप तो पक्का किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन आप बताते नहीं हो लोगों को उसके बारे में, ओके। या फिर इफ़ यू आर ओपन अबाउट इट कि हाँ आपने बोला है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो एंड ऑल दैट, देन पीपल फील कि हाउ लकी द अदर पर्सन इज कि उन्हें आप जैसा एक पर्सन मिला, ओके। तो दे रियली फील कि आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा है, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलता है, एंड यू हैव समवन विथ यू जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स है उनके दिमाग में आपके पार्टनर को लेके एंड आपके रिलेशनशिप को लेके। दे फील दैट यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, या फिर यू आर ब्लैक शीप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिस भी जगह पे आप हो, दे फील दैट यू आर द ब्लैक शीप। आप डिफरेंट हो, यू स्टैंड आउट। ब्लैक शीप नॉट इन अ नेगेटिव सेंस में बोलूंगी, बट इन काइंड ऑफ एन अ पॉजिटिव सेंस, ओके। कि आप अलग हो, या फिर मे बी आप अलग वे में खुद को रखते हो, या फिर अलग चीज़ें करते हो, या फिर देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट यू जो दूसरों में नहीं है, ओके। आप में कुछ एक ऐसा डिफरेंट एरिया है, या फिर ऐसा डिफरेंट वाइब है, या फिर ऐसा डिफरेंट आप कुछ करते हो, एंड यू डू इट अनअपोलोजेटिकली। दे फील कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या सोचे आपके बारे में, आप वही करोगे एंड आप अनअपोलोजेटिकली अपने ट्रू सेल्फ को दिखाओगे। दे फील लाइक दैट। सम ऑफ देम दे रियली एडमायर यू, क्योंकि आप में वो गट्स है वो चीज़ें करने, वो चीज़ें जो आप करते हो, यू हैव गट्स फॉर डूइंग ऑल दोज थिंग्स दैट यू डू। या फिर आप में वो गट्स है टू शो योर ट्रू सेल्फ टू अदर्स, टू शो योर अदर साइड टू अदर्स, टू शो योर हिडन साइड टू अदर्स। कुछ लोगों को ये फील होता है कि आपने जो किया, या फिर आप जो खुद को पोर्ट्रे करते हो, उस चीज़ के लिए गट्स चाहिए होती है, एंड यू हैव दैट गट्स। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आती हैं कि नहीं। ग्रुप 2, ओके, थैंक यू। ब्लैक फ्लावर फ्रैग्रेंस, यस, काफ़ी मिस्टिसिज्म की एनर्जी है। ट्रस्ट मी गाइज, पीपल आर सेक्शुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू अ लॉट, नो मैटर वो आपके टाइप के हो या फिर नहीं हो, नो मैटर आप उनके टाइप के हो या नहीं हो, बट द ऑरा दैट यू कैरी, आप जो अपने ऑरा को कैरी करते हो, आप जिस तरीके से जो आपका जो वाइब है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टू अदर्स। लोग खिंचे चले आते हैं, नो मैटर आप उनके टाइप के हो कि नहीं, नो मैटर आप उनके हिसाब से आप आइडियल बॉडी शेप के हो कि नहीं, या आइडियल पर्सनैलिटी के हो कि नहीं, ओके। दे डू नॉट केयर अबाउट इट। पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, नो मैटर वो किसी भी जेंडर के क्यों ना हो। अगर वो ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर के हैं, या फिर होता है ना, if they like you like that, opposite gender के हिसाब से, then they do get sexually attracted towards you, romantically attracted towards you। and अगर वो same sex के हैं या same gender के हैं, then I'd say कि they get that jealousy vibes from you, मतलब jealous हो जाते हैं। they do get attracted towards you in a platonic way, but वहाँ से उनका jealousy भी stem होता है। they do get jealous कि they just get jealous by your existence, okay। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ का नहीं होता कि बिना मतलब का कुछ लोग जो होते हैं इंटरनेट पे रायता फैलाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं। वो सेलिब्रिटी उसको पर्सनली जानता भी नहीं है, बट दे से थिंग्स टू दैट सेलिब्रिटी, ऐसे कमेंट करते हैं एज इफ कितना पर्सनली नुकसान पहुंचा दिया उस इंसान ने, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, योर एग्जिस्टेंस मेक्स अदर पीपल जेलस, क्योंकि वो आपके वाइब के नहीं है। उन्हें ये चीज़ हजम नहीं होती है, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि हाउ कैन समवन बी दिस करिज्मेटिक, या फिर हाउ कैन समवन शो देयर ट्रू सेल्फ इन दिस वे। तो उन्हें अंदर ही अंदर कॉम्प्लेक्स होने लगता है, उन्हें अंदर ही अंदर सेल्फ एस्टीम उनका कम है, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स होने लगता है, एंड जिस वजह से वो अंदर ही अंदर आपसे जेलस होते रहते हैं, ओके। नो मैटर वो आपके करीबी लोग ही क्यों ना हो, मे बी दे विल लव यू, मे बी दे विल रियली लव यू, बट कहीं ना कहीं उनके मन में वो जेलसी आएगी ही कभी ना कभी, ओके। वो जेलसी आएगी ही, वो होगा ही, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू वाइब डिफरेंट। ग्रुप 2, यू वाइब डिफरेंट, नो मैटर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, यू आर समवन जो कि अलग चमकता है, जिसका वाइब भी अलग है। ओ माई गॉड, सच में। Okay, so I'm getting all these messages for you, group 2. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, then do consider subscribing to my channel. and अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है,
प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं कि आसपास के जो आपके लोग हैं वो आपको लेके क्या ओपिनियंस रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं. बट प्लीज़ इस बात को याद रखना कि ये उनके थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं. इट डज़ नॉट हैव टू मैच विद हु यू रियली आर. ओके, तो इस चीज़ को दिमाग में रखे इस रीडिंग को सुनना. एंड ऑब्वियसली उन्हीं मैसेजेस को प्लीज़ लेना जो आपसे रेजोनेटेड फील हो रही हो. एंड जो मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही उन्हें डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि मे बी वो किसी और के लिए है जो ये रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, सो ग्रुप 3, what do they think about you? आसपास के लोग. ओके, ग्रेट. ओके, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी उन्हें आपसे फील होती है. नो मैटर आप एक्सट्रोवर्टेड हो या इंट्रोवर्टेड हो. ओके, दैट डजेंट मैटर. जब आप लोगों से बात करते हो दे फील लाइक यू आर एन एक्सट्रोवर्ट एंड दे वाइब विथ यू. उन्हें आपकी बातें अच्छी लगती हैं, द वे यू टॉक, द वे यू से द थिंग्स. ओके, नो मैटर एक सेंटेंस ही आपने क्यों ना बोला, यू लीव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल. ओके, ट्रस्ट मी, यू डू. भले किसी ने आपसे पूछा कि यार प्लीज़ बता दे कि ये चीज़ कैसे करूँ, एंड आपने बस उनको थोड़ा सा ही हेल्प कर दिया या बोला कि वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ पे इस चीज़ का सोल्यूशन लिखा हुआ है. दैट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. आई डोंट नो वाई, मे बी आपका एनर्जी ही ऐसा है. ओके, तो नो मैटर आपका इंटरेक्शन दूसरों के साथ छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए हो या ज़्यादा टाइम के लिए हो, यू लीव अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन देम. एंड वो आपको याद रखते हैं एंड दे फील गुड अबाउट यू, दे फील पॉजिटिव अबाउट यू कि आप तो बहुत वाइब्रेंट इंसान हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, आप में अलग सी एनर्जी है. जो लोग एक्चुअली में एक्सट्रोवर्टेड हो, नो दैट कि दे लव योर एनर्जी, दे लव योर वाइब. आप जो बातें बोलते हो लोगों से, आप जिस तरीके से बात करते हो, जो जो चीज़ें शेयर करते हो, जो जो हरकतें करते हो, आई एम फीलिंग दैट लीव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल. एंड वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. आई एम फीलिंग आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो हु इज़ सॉरी हु इज़ लाइक द लाइफ ऑफ द पार्टी. बोलते हैं ना कि वो जब तक आप नहीं आते हो तब तक पार्टी स्टार्ट नहीं होता है, तब तक मज़ा नहीं आता है, तब तक जमता नहीं है. ओके, तो आप वैसा काइंड ऑफ पर्सन हो. दे फील लाइक दैट. ओके, ग्रुप 3, पीपल गेट अ लॉट ऑफ स्टेबल एनर्जीज फ्रॉम यू. ओके, यहाँ पे ना डुअलिटी मुझे फील हो रही है कि नो मैटर आप कितने भी एक्सट्रोवर्टेड क्यों ना हो, दे फील कि यू आर समवन जिसको जब सीरियस होना है वो सीरियस हो जाएगा. या फिर सोचो कि यू आर समवन जो साल भर बस मस्ती किया, पर जब पढ़ाई का टाइम होगा तब आप पढ़ाई करोगे. दे फील लाइक दैट. ओके, आई डोंट नो आप ऐसे हो या नहीं, बट दे फील लाइक दैट. ओके, तो यू हैव दैट स्टेबिलिटी, आप में वो स्टेबिलिटी है. ओके, दे फील कि यू आर समवन हु इज़ वेरी स्टेबल, हु नोज उसे कब क्या करना है, उसे किस डायरेक्शन में जाना है, कब क्या डिसीजंस लेना है, कब क्या हरकतें करनी है, कब क्या नहीं करना है. ओके, सो यू हैव एवरीथिंग सॉर्टेड आउट. दे फील लाइक दैट कि आपको तो पता है कि आपको आपका लाइफ कैसा चाहिए एंड सॉर्टेड आउट है सब चीज़ आपके लिए. एंड यू नो कि बस आगे कैसे बढ़ना है. ठीक है, एंड दे फील दैट एवरीथिंग कम्स टू यू वेरी इजिली. आई डोंट नो वाई, बट दे डू फील कि आपको तो हर चीज़ ईजिली मिल ही जाता है, या फिर आपका लक बहुत अच्छा है, या फिर लोग आपको बहुत ईजिली फेवर करते हैं. नो मैटर सिचुएशन कितना भी टफ क्यों ना हो, मे बी उनके साथ चीज़ें खराब हो जाए लेकिन आप उस चीज़ से निकल आओगे, ऐसा वाला चीज़ है. ओके, दे फील कि द यूनिवर्स फेवर्स यू, या फिर आसपास के जो लोग हैं दे फेवर यू इन अ सर्टन वे, तो थिंग्स आर मच मोर ईजियर फॉर यू दैन देम. ओके, तो ये थॉट उनके दिमाग में आता है. दे फील कि आपका बहुत अच्छा फैमिली लाइफ है, या फिर दे फील कि फुलफिलमेंट वाली लाइफ है. ओके, या फिर अबंडेंट वाला लाइफ है आपका फैमिली लाइफ, या फिर जो लव लाइफ हुआ. ओके, आई डोंट नो कि कैसा चल रहा है आपका फैमिली लाइफ क्या है, बट दिस इज देयर ओपिनियन. दे फील कि या तो आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा है, या फिर आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं. जो सपोर्ट उन्हें नहीं मिला वो सपोर्ट आपको मिलता है. एंड दे फील दैट कंपेरिजन कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड जो उनके पास नहीं है, या फिर अबंडेंस पैसे से रिलेटेड जो उनके पास नहीं है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड जो कि आपके पास है, जो कि उनके पास नहीं है. ओके, दे फील दैट लाइक दैट. दे फील कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, या फिर विटी हो, या फिर पढ़ाई में अच्छे हो. ऐसा कुछ ओपिनियन वो रखते हैं. दे नो कि दे फील कि यू नो कि कहाँ पे अपनी एनर्जी डालनी है एंड कब अपनी एनर्जी कहाँ से हटाना है. दे नो कि आपको जब कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा, यू विल स्टॉप डूइंग इट, एंड आपको जो चीज़ चाहिए आप उसे हासिल करके रहोगे. दे फील लाइक दैट.
आप में से कुछ कुछ लोगों के जो आसपास के लोग हैं ना, दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, या फिर आप पढ़ते हो एंड उन्हें बताते नहीं हो, या फिर मे बी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, या फिर करियर आपका बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट है बट आप उनको बताते नहीं हो, आप अपने प्लान्स शेयर नहीं करते हो उनसे। बहुत शार्प माइंडेड उन्हें लगता है कि यू आर वेरी शार्प माइंडेड, यू आर वेरी विटी, एंड दे ऑल्सो फील कि आप ओपिनियंस बहुत अच्छा देते हो, आप एडवाइसेस बहुत अच्छा देते हो। सो वेन एवर दे नीड समथिंग दे कैन कंसिडर कमिंग टू यू, बिकॉज उन्हें लगता है कि कोई इंसान सही चीज़ बोले ना बोले, आप ज़रूर उन्हें सही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करोगे। दे फील कि आपका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ है, एंड कुछ कुछ लोग इस चीज़ को लेकर जेलस हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ इन द सेंस कि मे बी आपको कुछ काम करना ही नहीं पड़ता है, या फिर आपको तो ईजिली चीज़ें मिल जाती है, या फिर आपके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं कि आपको उतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है चीज़ों को करने में जितना दूसरों को करना पड़ता है। दे रियली लाइक योर प्रेजेंस। आप खुद को जिस तरह से प्रेजेंट करते हो, खुद का ड्रेसिंग सेंस हुआ, या फिर जो आपका एटीट्यूड हुआ, आपका जो एटीट्यूड हुआ, दूसरों के साथ आप जैसे बातें करते हो, जैसे घुल मिल जाते हो, दे रियली लाइक दैट, दे रियली एडमायर दैट। कुछ कुछ लोग उस चीज़ से जेलस भी होते हैं, दे रियली एडमायर दैट, एंड उन्हें लगता है कि यार ये बड़ा सही बंदा है, काश मैं भी ऐसे हो पाता, बट वो हो नहीं पाते हैं आपके जैसे। ओके क्योंकि ये आपका एसेंस है, आप अंदर से ऐसे हो, नो मैटर आप इस चीज़ को रियलाइज करो या नहीं करो। ग्रुप 3, लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 3। ओके हाँ, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि यू आर वेरी पोजेसिव या फिर जेलस, पता नहीं क्यों कुछ कुछ लोगों को ये चीज़ लगता है। एंड नो दैट कि वो नेगेटिव लोग हैं, वो लोग कुछ पॉजिटिव लोग नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू आर जेलस या फिर बहुत ज़्यादा आप पोजेसिव हो, बट मे बी कभी कभी कुछ ना कुछ आपने कुछ ऐसा हरकत कर दिया होगा कि दे टुक इट इन दैट पर्सपेक्टिव। जैसे होता है ना कि सोचो हम यूजुअली किसी से अच्छे से बात करते हैं, बट एक दिन हमारा मूड खराब हुआ एंड बिल्कुल बात करने का मन नहीं हुआ, एंड उसी दिन किसी ने हमारे साथ कुछ खराब बिहेव किया एंड मुंह से हमारा कुछ खराब निकल गया। सो इट वॉज इन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इट वॉज बिकॉज वो दिन हमारा खराब था, बट उनका इंप्रेशन हमारे ऊपर, हमारा इंप्रेशन उन पर ऐसा पड़ गया कि दे थिंक कि हम बहुत खराब है। ओके दे थिंक कि हम बहुत मुंहफट है, दे थिंक कि हम खराब बोलते हैं। ओके तो ऐसा कभी ना कभी कुछ हुआ होगा आपके साथ, या फिर आपने किसी को ऐसे कुछ बोला होगा, या फिर ऐसा कुछ हरकत किया होगा जिस वजह से दे थिंक कि यू आर, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, या फिर ज़्यादा गुस्से वाले हो, या फिर जेलस हो जाता है, आप दूसरों से जेलस होते हो। ओके सो देयर वाज सम इंसिडेंट जिसकी वजह से दे थिंक लाइक दैट। ओके मुझे फील हो रहा है कि मे बी कुछ लोग ऐसे हो, कुछ मे बी 0.1%, नॉट ऑल। ओके राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई गेस मैसेजेस इतनी ही हैं, बट फिर भी मैं एक और बार शफल कर लूँगी। Okay, I'll take these cards. Group 3. What do people think about them? Right. Group 3. Okay, I'll take this one. Okay. कुछ लोग सोचते हैं कि यू हैव अ कोल्ड पर्सनैलिटी साइड। आपके पर्सनैलिटी का एक साइड है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, जो कि जिसमें सहानुभूति उतनी नहीं है। ओके तो कभी कभार आप में ऐसा, आपका मे बी थोड़ा सा परसेंटेज पर्सनैलिटी का ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हो। ओके एंड देन अगेन ये सबका ओपिनियन नहीं है, ये कुछ लोगों का ही ऐसा मानना है कि यू हैव अ साइड टू योर सेल्फ जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जो कि उतना सहानुभूति नहीं रखता है दूसरों से। ओके या फिर कुछ लोग हु आर रियली जेलस ऑफ यू, दे माइट थिंक कि ऊपर ही ऊपर आप सबसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हो, बट अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन हो। यस ये कुछ लोगों का ओपिनियन है। अगर आपके कुछ दुश्मन है, इफ़ यू, या फिर ऐसे कुछ अगर लोग हैं जो कि नेगेटिव हो आपके आसपास, देन नो दैट ही उनका थिंकिंग ऐसा है। यस एंड लास्टली आई एम फीलिंग कि लोगों को लगता है कि यू आर अनबॉदर्ड,
आप खुद के काम से काम रखते हो, दूसरों का कुछ नुकसान नहीं करते हो, दूसरे आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं तो आप अच्छे से करते हो, दूसरों ने आपका खराब किया तब जाके ही आप खराब करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो दूसरों से सामने से जाके लड़ेगा या फिर खराब चीज़ें करेगा। ओके, सो यू आर समवन जो कि खुद में रहता है, पीसफुली रहने की कोशिश करता है, हु स्प्रेड्स लव, हु स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड हु ट्राइज टू बी हैप्पी एंड यस, खुद में अच्छे से रहने की कोशिश करता है। यस, So yes, I guess that is it for today, group 3. अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी मदद मिल सकती है देन प्लीज शेयर माय रीडिंग विद देम, उससे मुझे भी बहुत हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।